नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां राज्य मंत्री ने अस्पताल परिसर में बने स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण, कहां एसडीएम के निर्देश के बाद आंगनबाड़ी केंद्र को कराया गया कब्जा मुक्त। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर कन्नौज आई, जहां उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया, महिलाओं संबंधित जानकारी की और वन स्टॉप सेंटर पर मौजूद कर्मियों का सिपाहियों की क्लास लगाई तो सिपाही फेल हुई, नहीं दे सकी उनके सवालों का जवाब। निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां, रजिस्टर में दर्ज नंबरों को फ़ोन लगाकर चेक किया तो कुछ का फ़ोन लगा तो आवाज़ नहीं आई और कुछ नंबर बंद रहे। वहीं महिला एसआई बच पाएंगी, फ़ोन नहीं लगे और सीयूजी नंबर ही बंद गया, जिस पर मंत्री नाराज़ हुए। एसपी से व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। मुख्यमंत्री की मंशा है और मुख्यमंत्री की ख्वाहिश है कि महिलाओं को न्याय मिले, उनके साथ कोई अन्याय न करे। इसके लिए वन स्टॉप सेंटर बनाया गया, जिसमें कि हमारी जो महिला आती है, वृद्धा महिला, उसको रखा जाता 5 दिन के लिए, और जब उसका बयान हो जाए तो उसके माँ बाप के सुपुर्द या जो उसका पर्सनल घर वहाँ भेजा जाए। जब कोई लेने वाला नहीं तो महिला खड़ाले में वो जाती है। तो इसके अनुरूप हम लोग चेक करने आए थे, जो भी हमने यहाँ पाया कि यहाँ जिम्मेदार पर्सन तो कोई है नहीं और जिनको जिम्मेदारी दी है वो बोल नहीं रही है। तो अभी हमने इसीलिए प्रोफेशनल अधिकारी से कहा है कि आप जिम्मेदारी लीजिए और जब तक कोई यहाँ पर मेन कुर्सी पे नहीं आता तब तक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यहाँ महिला थाने में यहाँ की इंचार्ज भी नहीं है, छुट्टी पे गई है 3 जगह। जहाँ भी हम कहीं जा रहे हैं ऐसा कुछ इत्तेफाक है कि 3 दिन छुट्टी महिला थाने में भी कोई नहीं मिल रहा है। कैंटीन यहाँ नहीं चल रही है सुचारू रूप से, जो कि भोजन व्यवस्था में हमने ये इनसे कहा है कि आप समूह को दीजिए कैंटीन, बढ़िया से महिलाएं चलाएं। हम अपने डीपीओ प्रोफेशनल अधिकारी से कहना चाहते हैं कि यहाँ पर महिलाओं के संरक्षण की पूरी देखरेख की जा रही है। तो आप एक जिम्मेदार पर्सन हो, जो लड़की जा रही है तो कितने समय के लिए जा रही है, कौन उसको लेकर जा रहा है और कितने समय वापस लेकर आएगा, ये सारी जानकारी आप पर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक कोई और नहीं है, मुखिया नहीं है, तब तक आप पर होनी चाहिए। हमारी महिला थाना यहाँ पर प्रभारी हो तो उस पर होनी चाहिए, ना उन पर है ना उन पर है। कन्नौज से सीनू संवाददाता शिबू सैनी की रिपोर्ट। लखीमपुर शहर के बेहजम रोड पर अतिक्रमण हटाती नगरपालिका। पूरे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर और जेसीबी रूपी महाबली गरज रहे हैं। अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर है, फिर भी खुद से खुद किया हुआ अतिक्रमण हटाने को तैयार नहीं लोग। लखीमपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। थाना फूलबेहड़ क्षेत्र में कड़ी कार्यवाही। एसडीएम सदर के आदेश पर नायब तहसीलदार अतुल सिंह ने सरवा आंगनवाड़ी केंद्र कराया कब्जा मुक्त। काफी दिनों से था दबंगों का कब्जा। इस मौके पर सीडीपीओ फूलबेहड़, कोतवाली फूलबेहड़ पुलिस मौजूद। लखीमपुर से सीनू संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार में तैनात विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल द्वारा हाल में अधिवक्ताओं के लिए एक आदेश दिया गया था, जिसमें विशेष सचिव द्वारा अधिवक्ताओं के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है, जिसके चलते आज छाता बार एसोसिएशन छाता ने न्यायिक कार्य से विरत रहकर सांकेतिक विरोध किया। व अध्यक्ष रोहिणीश्वर शर्मा और सचिव चंद्रपाल सिंह, कोषाध्यक्ष सुनील पांडे, संयुक्त सचिव प्रीति गुप्ता की मौजूदगी में समस्त अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी छाता कमलेश गोयल के माध्यम से एक ज्ञापन राज्यपाल उत्तर प्रदेश को दिया व निवेदन भी किया। हाँ जी, बताएं आज किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? जी साहब, मैं सचिव बार एसोसिएशन छाता चंद्रपाल सिंह यदुवंशी आज उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो अधिवक्ताओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणी और मुझे लगता है कि ये कष्टकारी शब्दों का प्रयोग किया गया था उस शासन स्तर पर, जो अधिवक्ताओं के कतई हित में नहीं है। अधिवक्ताओं की स्थिति बहुत ही मजबूत रही है, न्यायपूर्ण रही है और बलिदानपूर्ण रही है। आप पिछले हम उसको देखें, देश की जो आज़ादी की लड़ाई जो थी उसमें भी अधिवक्ताओं का इतना बड़ा बलिदान रहा कि जिसको कभी शब्दों में नहीं आंका जा सकता। ये शासन की जो व्यवस्था है, शासन 60 साल में इनका अपना कार्यकाल खत्म हो जाता है, लेकिन क्या 60 साल के बाद में इनका जीवन उस स्तर पर रहेगा? और एक अधिवक्ता मरते दम तक समाज के लिए काम करता है, न्याय के लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। तो इस प्रकार की टिप्पणी करना शासन स्तर पर मुझे लगता है बहुत ही गलत थी, अव्यावहारिक थी और अमर्यादित थी।
मुझे लगता है कष्टकारी थी। इसका हम बार एसोसिएशन छाता अध्यक्ष जी हमारे साथ में है, पूर्व अध्यक्ष अपने गोविंद राम जी हैं, सुनील जी हैं, अपने संयुक्त सचिव हैं, अपने पूर्व अध्यक्ष गर्ग साहब हैं, इन सब के द्वारा एक जो ज्ञापन हमें एसडीएम साहब को दिया है, राज्यपाल के नाम दिया है। ऐसे जो विचारधारा के लोग हैं, शासन स्तर पर बड़ी पोस्ट के व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनके लिए हम घोर भर्त्सना करते हैं, यही हमारी मांग है और इन पर अमल होना चाहिए। मामले में अध्यक्ष जी बताएं कि आज आपने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया गया है? माननीय उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव श्री प्रफुल्ल कमल द्वारा जिलाधिकारी महोदय मथुरा को 14/5/2022 को एक पत्र लिखा गया। उसमें ये कहा गया, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए यह लिखा गया कि अधिवक्तागण जो न्यायिक कार्यों में कार्य करते हैं, अराजक तत्व हैं, अराजकता फैलाते हैं, कार्य में व्यवधान डालते हैं, इनको चिन्हित करके इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए। इस तरह का पत्र लिख करके वकीलों को एक दमनकारी नीति, वकीलों को दबाने की कोशिश की गई, वकीलों के प्रति कार्य के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, अव्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया गया। इससे समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं में रोष है और इसके कारण आज हमने माननीय राज्यपाल महोदय को इस मांग के साथ ज्ञापन दिया है कि ऐसे विशेष सचिव के विरुद्ध शासन स्तर पर जो कार्रवाई हो सके हो, अन्यथा ऐसे विशेष सचिव को। मथुरा से सीनू संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। खबर का हुआ असर। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत कोन ब्लॉक के कोल्हुआ भूज राजस्व विभाग के काश्तकारों द्वारा चकबंदी विभाग के सीओ तथा संबंधित विभाग के अन्य कर्मचारियों के द्वारा सीमांकन नापी प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरते जाने का विरोध किए जाने की खबर को सी न्यूज़ भारत ने काश्तकारों के बयान को प्रमुखता से अपने चैनल पर प्रसारित किया था तथा काश्तकारों के विरोध को जिलाधिकारी ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से 20 मई तक के लिए चकबंदी विभाग द्वारा सीमांकन नापी कार्य को रुकवाते हुए विरोध करने वाले किसानों को आपत्ति तथा अन्य शिकायत दर्ज कराने का समय देने के साथ ही मौके पर चकबंदी विभाग के 2 एसीओ, 1 कानूनगो, 4 लेखपाल की टीम गठित करवाकर उक्त गांव में भेजकर किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए चकबंदी विभाग को निर्देशित किया है। चकबंदी विभाग ने मौके पर टीम को भेजकर पीड़ित किसानों की समस्याओं को सुनने के साथ ही किसानों से 20 मई तक कोल्हुआ भोज गांव के शिव मंदिर पर पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। हाँ भाई साहब, आपका क्या नाम है? आपके गांव में चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है जिसमें बहुत अनियमितता के आप लोग शिकायत किए थे, जो कि सी न्यूज़ ने चलाया था, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी, मेरा नाम सुशील कुमार उपाध्याय है। सी न्यूज़ ने हमारे खबर को चलाया और माननीय जिलाधिकारी मिर्जापुर ने इसको संज्ञान में लिया है और जिस तरह से हमारे राजस्व गाँव कोल्हुआ भोज में घोर अनियमितता चक आवंटन में किया गया है, जिसको आज 2 सीओ और 4 लेखपाल मौके पर पहुंचकर लोगों से निस्तार करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 19-20 को जो समस्या आप लोगों की है उसका आप लोग लिखित हमें पत्र दीजिए, हम सभी निस्तार करेंगे, उसके बाद नापी का काम करेंगे। लेकिन जहां पर जो उन्होंने पत्र लिख कर दिया, जिसमें दिखाया गया था कि 20 तक जो आपत्ति देना चाहते हैं, उसके बाद 21 से हम आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे, नापी का काम प्रारंभ करेंगे। जहां पर किसानों ने इसका विरोध किया और किसानों ने लिखा कि 20 तक आपत्ति के बाद जो किसानों की समस्या है उसका निस्तारण करने के बाद नापी किया जाए। इसलिए हम सी न्यूज़ को कोर्ट धन्यवाद देते हैं। आप सी न्यूज़ से प्रसारण से आप लोग संतुष्ट हैं? जी, सी न्यूज़ आज हमारे प्रदेश, हमारे गांव की आवाज़ बनी है। जिस तरह से उन्होंने हमारे खबर को दिखाया, हम सी न्यूज़ को कोर्ट धन्यवाद देते हैं। ठीक है सुशील जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार चौबे। माननीय चौबे जी, आपके राजस्व गाँव कोल्हुआ भोज में चकबंदी प्रक्रिया 2016 से चल रही थी, जिसका आप लोग व्यापक विरोध कर रहे थे और आपकी न्यूज़ सी न्यूज़ भारत ने चलाया, उसको माननीय जिलाधिकारी मिर्जापुर ने संज्ञान में लिया और यही जानकारी प्राप्त हो रही है कि 20 तक आपत्ति लेने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा सीओ चकबंदी मिर्जापुर को कहा गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप आपकी क्या राय है और आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसमें आज ग्राम सभा में मीटिंग हुआ। चकबंदी ऑफिस से 2 सीओ और 4 लेखपाल आए थे, जिसमें हमें सूचित किया गया कि सीओ चकबंदी वहाँ डीएम साहब के यहाँ बैठे, डीएम साहब ने संज्ञान लिया है और एक सार्वजनिक सूचना दिया गया है ग्रामवासी को कि जो भी आपकी आपत्ति। मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच का विश्व प्रसिद्ध सैयद सालार मसूद गाजी के सालाना जेठ के मेले का आरंभ 19 मई को होने जा रहा है, जिसके लिए दरगाह कमेटी के अध्यक्ष शमशाद अहमद एडवोकेट की देखरेख में नीलामी भी हुई।
जिसमें लगभग गस्ती का 32,50,000 रुपये का, निशान का 22,70,000 रुपये, कलंदरी का 14,90,000, जोरा बीवी का 1,85,000 रुपये का, जंजीरी गेट 80,000 रुपये का, फूल डेकोरेशन 4,65,000 का, बरहना बाबा 4 लाख का, पाँचों पीर 4,10,000 का, मुंडन 4 लाख रुपये का, नैनादाई 4 लाख, जूता स्टैंड ओला 2,75,000 रुपये का, सुकरू सलाम 1,70,000 रुपये का ठेका व अन्य कई ठेकेदारों को दे दिया गया। बहराइच से सीनू संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। सहजनवा गोरखपुर। बुधवार सहजनवा तहसील के अधिवक्ताओं ने विशेष सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किए गए पत्र में अधिवक्ताओं को अराजक तत्व कहते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश देने पर अधिवक्ताओं का गुस्सा फूट गया और तहसील परिसर में विशेष सचिव के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आदेश वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सहजनवा तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष बुद्धि सागर यादव ने कहा कि विशेष सचिव मानसिक रोगी हो चुके हैं। समाज हित की लड़ाई लड़कर फरियादियों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अराजक तत्व संबंधी पत्र लिखकर बदनाम करने लगे हैं, जबकि अधिवक्ता पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़कर न्याय दिलाता है। जब तक विशेष सचिव द्वारा जारी पत्र वापस नहीं लिया जाता, तब तक अधिवक्ता अपने कार्य से विरत रहेंगे। अधिवक्ता बंधु, अपना नाम बताएं। हम अध्यक्ष बुद्धि सागर यादव, हम सभी अधिवक्ता बंधु अपने अधिवक्ता के हित के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक जो है हमारे मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम जो है हड़ताल पर रहेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? ये मांगे हैं जो कार्रवाई की गई है, हाँ उसको वापस अगर तो क्या करेंगे आगे? हड़ताल पर आंदोलन पर जारी रहेगा। 20 तारीख तक हम न्यायिक कार्य से विरत हैं। 20 तक कहाँ पे है इस समय? समस्या सहजनवा तहसील में है। क्या मामला है? क्यों मामला एक प्रफुल्ल कमल पटेल एक उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव हैं। उन्होंने एक मनमाना आदेश जारी कर दिया है कि न्यायालयों में अधिवक्ता अगर कहीं अराजकता करते हैं या कोई बात अपनी उठाते हैं तो उनके खिलाफ डीएम को रिपोर्ट की जाए, डीएम उनके खिलाफ कार्रवाई करें और ऐसा करने का उन्हें कतई कोई अधिकार नहीं है। अधिवक्ताओं के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई कर सकता है तो बार काउंसिल कर सकती है। किसी भी सरकार का कोई सचिव अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसका विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग न्यायिक कार्य से। मैं सहजनवा तहसील में बतौर अधिवक्ता कार्य करता हूँ। क्या मामला है आज? मामला यही है कि प्रफुल्ल कुमार पटेल जो विशेष सचिव हैं, उनके द्वारा एक शासनादेश आया है जो अधिवक्ताओं के अहित में है। उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं और अधिवक्ता कभी न्याय के विरुद्ध काम नहीं करता है, बल्कि सचिव जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका कार्यालय भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ इनका शासनादेश कार्यवाही नहीं चल रही है। जो अधिवक्ता सबको न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उस अधिवक्ताओं के खिलाफ इनकी कार्रवाई हो रही है। इसलिए इसका मैं विरोध करता हूं, निंदा करता हूं और जब तक ये अपना शासनादेश वापस नहीं लेंगे तब तक निरंतर ये विरोध जारी रहेगा। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद के आदेश अनुसार अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना सासनी पुलिस द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले एक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद सिसोदिया की। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने विकासखंड हलिया अंतर्गत गलरिया गांव में डायरिया फैलने की सूचना मिलने पर बुधवार को डिप्टी सीएमओ अरुण कुमार राय, डॉक्टर रियाजुद्दीन, डॉक्टर डी सरोज तथा स्वास्थ्य की टीम के साथ गांव में डायरिया पीड़ित मरीजों का हाल जाना और डायरिया की रोकथाम के लिए गांव में कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डलवाया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डायरिया पीड़ित मरीजों के घर जाकर ORS, क्लोरीन, जिंक तथा डायरिया से संबंधित दवा देने के उपरांत लोगों को साफ सफाई तथा सादा भोजन करने की सलाह दी। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के कौरिया यादव टोला में ट्रक गुजारने के लिए हुई हिंसक झड़प में बीच बचाव करने गए युवक अरुण राय की मृत्यु सिर पर चोट लगने के कारण हो गई तथा हरि राय का 18 वर्षीय पुत्र मौसम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मौसम का इलाज मुजफ्फरपुर के SKMCH में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार हालत गंभीर बताई जा रही है। विवाद में कई लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पकड़ी दयाल DSP सुनील कुमार सिंह, मधुबन सर्किल इंस्पेक्टर मुकेश चंद्र कुमार,
थानाध्यक्ष राजेश कुमार, एसआई मोहन प्रसाद यादव, एएसआई बबन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर दिया। वहीं स्थिति तनावपूर्ण व नियंत्रण में बताई जा रही है। का नाम भेल अपने के? नहीं ई के रहलन है अपने के? हमार लड़का अरुण जी। हाँ हमार लड़का। कैसे भेल घटना ई? अब हम तक कान से बहिर वारी इतना पुरानिया आदमी वारी। कैसे हुए घटना? छोड़ावे गेल थी तो झगड़ा न करे शांत रहा, झगड़ा न करा तो बस निकले बांध के बीच के वो अपना दुर्गा पर ओने करी ले गए, लेके आ लग 4 गोटा से पीट के। बस वही के ले गए? बोलो ना ओकर जब ले गए तो ना के न लगे बेटवा कथी बोल केकरा केकरा बीच होई रहे झगड़ा? झगड़ा भेल चंद्रपाल लाग के लड़का बेटा से और दोनों राय है, बजनू राय है। अरे एकरा सीरियस से जाने भेलै सीधी रहे लोग से भेल। 2 आदमी में झगड़ा होई रहे। वो लोग के लागल, लोग खेत के सब कोई दूरा पर चढ़ के लागल लाठी से जी कितने बांस लोग चलेला उन्ने से कितने रोरा चलेला बच्चा से सियान ले बांस हमने के घर कुछ लगा एने हमने झगड़ा के में ना रहै कोनो खाली ये सब रहै घर सब में और वो घर सब टाटी उटी में ले सब माटी उटी झड़ गेल। आजल देखल ना जा रोरा लोग चलेले वास्ते हमने के गोर में लगा। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। एटा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेशों के क्रम में माल निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत तहसीलदार राकेश कुमार व क्षेत्राधिकारी अलीगंज राजकुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना अलीगंज पुलिस द्वारा कुल 145 अभियोगों में माल विनिष्टीकरण कराते हुए जेसीबी से थाना परिसर के बाहर खाली जगह में गड्ढा खुदवा कर अवैध कच्ची एवं देशी शराब नष्ट कराई गई, जिसकी कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए है। एटा से सीनू संवाददाता अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। बुधवार की सुबह तहसील प्रशासन और ग्राम प्रधान द्वारा चारागाह की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। ग्राम घूरहूपुर कटका के ग्राम प्रधान प्रेमशीला पत्नी प्यारे लाल व तत्कालीन लेखपाल रामेश्वर यादव के द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से चारागाह व त्वचा निकालने हेतु सुरक्षित भूमि पर दिनांक 19 अगस्त 2021 की रात्रि 8:20 पर जेसीबी मशीन द्वारा तालाब एवं क्रीडाल स्थल बनाने हेतु खुदाई कराई जाने लगी। जी बताएं क्या है मामला? हमारे ग्राम सभा घुरहपुर ग्राम कटका में 19 अगस्त 2021 की रात्रि 8:30 बजे वर्तमान प्रधान प्रेमशिला और प्रधान पति प्यारेलाल और तत्कालीन लेखपाल रामेश्वर यादव रात्रि को 8:30 बजे जेसीबी मशीन लगा करके चारागाह हेतु सुरक्षित भूमि को अतिक्रमण करने लगे और जिसकी सूचना हमने सक्षम अधिकारियों को दिया और सक्षम अधिकारियों के हस्तक्षेप पर उस समय खुदाई तो रुक गई पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया और फिर कुछ दिन बाद जो है करीब 1 सप्ताह 10 दिन बाद पुनः प्रधान ने धृष्टता दिखाते हुए उक्त परिसर में ही क्रीड़ा स्थल बनवाना शुरू कर दिए, जिसकी सूचना हमने फिर वर्तमान एसडीएम को दिया, लेकिन एसडीएम केलाकत ने कोई समुचित कार्रवाई नहीं किया और उसने क्रीड़ा स्थल का कार्य करवाया। फिर आपने क्या किया? जी उसके बाद आपने क्या आपके द्वारा उसके बाद हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल किया और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश ने जो है जिलाधिकारी जौनपुर को आदेशित किया कि विदिन 120 दिन के अंदर कार्रवाई करके तहसीलदार केराकत और वर्तमान प्रधान प्रेमशिला के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करावे। उच्च हाई कोर्ट ने आपको आदेश कब किया है, किस तारीख में? 11 जनवरी 2022 को। चलिए, क्या नाम है? जौनपुर से सीनू संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। थाना कुरावली पुलिस और सर्विलांस टीम को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने क्रिकेट आईपीएल सट्टे का भांडाफोड़ करते हुए 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। सूचना के आधार पर रात को छापेमारी की, जिससे गिरफ्त में आए सट्टा कारोबारी बड़ी सफलता मिली है। जो आईपीएल सट्टे का खुलासा किया, 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये पिछले कुछ समय से इस तरह की सूचना थी, उसी आधार पर हमारी सर्विलांस की टीम प्रभारी जो योगिंदर हैं और कुरावली पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा इसमें फिर कार्रवाई की गई और इसमें 6 अभियुक्त जो आईपीएल में सट्टा लगाते हुए और बाकायदे उसके पर्चियाँ मिली हैं,
इसमें 6 मोबाइल फ़ोन्स हैं, कंप्यूटर स्क्रीन, जो टीवी है, साथ में बैटरी और चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें मिली हैं। और कैश करीब 13,000 के लगभग का कैश है। इनके बैंक अकाउंट्स भी हम लोग चेक करेंगे और उस आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये गिरोह है, तो ये सुटेबल होगा तो गैंगस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पुलिस पूछताछ में अभी तक इनके अहम जानकारियां क्या निकल के आई हैं? अभी पूछताछ, क्योंकि रात में पकड़े गए हैं, आगे भी भेजे जा रहे हैं, पुनः आगे भी पूछताछ की जाएगी। सर कितने लोग शामिल हैं? अभी कुछ और इसमें शामिल हैं, कुछ लोग अभी ट्रेस नहीं हुए हैं, कुछ भाग गए हैं, तो सभी पूरी टीम हमारी अभी लगी हुई है। और मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। एटा में पूर्व में हुए मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने घुसकर मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की। मामला रविवार की देर शाम का है, जहां गेट को तोड़कर अंदर घुसे दबंगों ने महिलाओं समेत बच्चों से भी मारपीट की। क्या नाम है आपका? राम किशोर। कहाँ से, क्या गांव का? पूरे लंबरदार। थाना कौन सा लगता? मिल एरिया। क्या हुआ आपके साथ? हम लेटे थे 4:30 पौने 5 के समथिंग, लोग 4-5 लोग मिलके आए, सोते ही हमारे ऊपर हमला कर दिया। राकेश कुमार, संतोष कुमार, सुरेंद्र कुमार, नवकुश कुमार, रामविलास। क्या कोई विवाद था आपका पुराना? कभी पहले बातचीत हुई थी, तत्काल में कोई रंजिश नहीं थी। तो क्यों मारपीट हुई? ये मुझे भी नहीं मालूम मुझे क्यों मारा। और आज कहाँ आए हैं? आज पुलिस अधीक्षक यहाँ आए सर। क्या आश्वासन मिला है? हाँ, आश्वासन दिया कि यहाँ कार्रवाई की जाएगी। भैया क्या नाम है आपका? मनोज कुमार यादव भैया। कहाँ रहा? लंबरदार पूर्व। थाना कौन सा लगा? थाना मिल एरिया। कहाँ है वो? अरे हमें बड़े भाई साहब का यहाँ जो है गांव के कुछ लोग 5-7 लोग मिलके उनको बहुत मारे हैं, हाथ पैर तोड़ दिए, हमको भी मारे हैं, हमारे घर पे नुकसान भी किए हैं और असलहा से फायरिंग भी किए हैं। हमारे भाई साहब को कुल्हाड़ी से काटे हैं, फरसा से काटे हैं। कितने लोग थे? 5 लोग रहे हैं। कौन कौन है? ये राकेश है, राकेश का लड़का लोकुश है, उनका भाई संतोष है, उनके दादा का लड़का वो सुरेंद्र है और इधर रामविलास हैं। क्या बात हुई रही? कोई बात नहीं हुई थी, हमारे भाई साहब सो रहे थे, अचानक सोते हुए लोग 5 लोग ने हमला कर दिया है, घर पे मारे। उसके बाद थोड़ा बचाव हुआ तो फिर भाई साहब को हमारे बाहर दौड़ा के मारे हैं। तो पुराना विवाद चल रहा है क्या? कोई गांव से हम लोगों से उनसे कोई विवाद नहीं है। आज कहाँ पे आए हुए? आज यहाँ पुलिस अधीक्षक साहब से यहाँ आए हैं। क्या आश्वासन मिला? यहाँ से बोले हैं कि आपके साथ अन्याय होगा, वो न्याय होगा। आपका? हमारा नाम गुड़िया है। कहाँ रहते हैं दादी? लंबरदार। कौन सा थाना लगता है? क्या बात हो गई, कहाँ पे आई हुई हैं आज? क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ हुआ है, हमारे आदमी को मारा सोते समय 5 बजे रात में 5 लोग मिलकर। कौन है ये लोग? गांव के हैं सब। क्या नाम है? राकेश नाम है, संतोष और रामविलास, लवकुश, सुरेंद्र, लाला। काहे लिए मारे हैं ये? अरे कुछ हमारी विवाद नहीं है, इससे कोई विवाद हमारा नहीं रहा है। वही नहीं सोते समय हमको 5 बजे कह रहे हैं कि हाथ पाँव तोड़ दें। हमारे आदमी मारी, छपका लिया, सब कुछ बचा लिया। बचाए के बाद जब थोड़ा बहुत बचे, हम आदमी बाहर भाग गए। हमारे आदमी खेत में जाके कुछ हाथ पाँव तोड़ दिया, फरसा से मारे, कुल्हाड़ी से मारे। और कहाँ पे आई हुई आज? आज कहाँ पे आई? पुलिस अधीक्षक में। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला कि आपको देखा जाएगा, न्याय होगा, न्याय करा जाए। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर जिला अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में मरीज दिखाने आए परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर वार्ड बॉय के साथ की मारपीट से दरवाजे का शीशा तोड़ा। स्टाफ ने पुलिस को दी गई सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास किया, वहीं हंगामा करते रहे और गाली गलौज देते रहे। डॉक्टर की लापरवाही की बात करते रहे। पुलिस के सामने भी मारपीट व गाली गलौज लगातार होती रही। व्यवस्था करी जाए यहाँ पे सिक्योरिटी की। ना दिन में कोई यहाँ पे पुलिस फोर्स रहता है, ना रात में हमारे लिए कोई सिक्योरिटी का यहाँ इंतजाम नहीं है। चौकीदार है हमारे अकेले, वो चौकीदार कितना कर सकते हैं, वो अपना करते हैं। यहाँ पुलिस चौकी सुना बनाई गई थी, क्या है स्थापित की वैसे ही कागज में? पुलिस चौकी तो कोई नहीं है। दिन में जो है ना 2 महिला पुलिस आती हैं, वो भी
बस क्या करते हैं वो हमारी जानकारी में मालूम है मुझे क्या करते हैं। हम उससे पहले भी जो है ना कई बार मौखिक रूप से लिखित रूप में भी दे चुके हैं थाने में कि यहाँ पे कोई जो है ना सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाए। दिन में भी कोई सिक्योरिटी नहीं है और आए दिन चोरियाँ होती हैं। हमारे मरीज़ आके हमारे परेशान खड़े हो जाते हैं, आके साइकिल चोरी हो रही है, मोबाइल चोरी हो रहा है। तो इसके लिए जो है ना हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है ना आपके द्वारा भी पता चले हमारे अधिकारियों को कि अस्पताल में क्या क्या परेशानियां चल रही हैं, किस तरह से हम लोग काम कर। गोंडा से सीनू संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जौनपुर के राकत कोतवाली थाना क्षेत्र के अकबरपुर में नकली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले फैक्ट्री का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। मौके से घड़ी डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाली नकली सामान के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जौनपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत खटपोक पंचायत में मुखिया के पद के परमेश्वर रविदास को देखना चाह रहे हैं और इस दौरान उन्होंने पंचायत के विकास के लिए कई समाज सेवी कार्य भी किए। उनकी इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए वहां की जनता उन्हें मौका दे रही है। क्या नाम हुआ आपका? जिसके पास पैसा था उसको कॉलोनी मिला, नहीं किसके पास। मुखिया प्रत्याशी कौन लड़ रहे हैं आपके? मेरे पिताजी हैं। किन मुद्दों को लेकर के लड़ रहे हैं वो? उनका मुद्दा क्या रहेगा? गरीब जनता को, जैसे हम लोग पहली बार चुनाव में आए हैं और पूर्व मुखिया को अत्याचार को बर्दाश्त करते करते यहाँ की पब्लिक, आम जनता इतना व्याकुल हो गया है जो हम लोग को खुद उसका रक्षा करने के लिए हम लोग को मुखिया प्रत्याशी के रूप में पिताजी को उतारना पड़ रहा है। और हमने पूरा कि गांव और पूरा पंचायत के लोग पूरी इतना इच्छा से उनको तैयार किए हैं और वो पूरा पंचायत के मर्जी से ही खड़े हुए हैं। जैसे कोई होता है जो अपना मर्जी से खड़ा होता है तो वो अपना मर्जी से पूरा पंचायत की राय से वो खड़े हुए हैं और अभी जीत रहे हैं। और जितने भी गरीब जनता का है जो विश्वास है उस पर खड़े उतरेंगे। गरीब ग्रामीणों में चर्चा है कि वोट के लिए 50,000 रुपया दे रहा है। कौन दे रहा है आपको 100 वोट? मुखिया दे रहा है, सादे मुखिया मीना देवी वो सबको मालूम है। सादे मुखिया मीना देवी उसका पति है। किसको बोल रहा था ये बात? ग्रुप में बोल रहा था 100 वोट चाहिए तो 50,000 रुपया देंगे। खरीद रहा है वोट को, सब बहुत पैसा कमा लिया। ठीक, हम लोग तो वोट पर बिकने वाला पहले थे, अब नहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? गिरधारी रविदास। किस पंचायत से हैं आप? खटपोक पंचायत से। इस बार अपना पंचायत में मुखिया किनको देखना चाह रहे हैं? मुखिया देखना चाह रहे हैं परमेश्वर रविदास को। किस लिए? उद्देश्य क्या है उसका? उद्देश्य है जैसे हम लोग का कई बार चोट आया, ठीक है, जैसे मोदी को भी रखे मुखिया, गोवार को भी रखे मुखिया, ठीक है, लेकिन हर जगह पे देखते अपना अपना काम, वो लोग अपना अपना गांव में मुखिया बनना चाह रहा है। और हम लोग जो हरिजन हैं सो मतलब बहुत तकलीफ से सोचे कि भैया हर गांव में मुखिया बन रहा है, हर गांव में ये बन रहा है, तो हम लोग एक बने हरिजन आदिवासी, जो भैया सबको अधिकार है तो हमको भी अधिकार है कि नहीं। इसलिए हम लोग अपना अधिकार लेके हम लोग अपना बनना चाह रहे हैं। झारखंड से सीनू संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में फायर ब्रिगेड के FSSO सौरभ सक्सेना की सराहनीय पहल। दहिला मऊ स्थित LIC ऑफिस पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सिलेंडर में लगी आग को बुझाने के कई आसान तरीके बताए। भीषण गर्मी में गैस सिलेंडर में आग लगने या लीक होने पर कैसे सावधानी पूर्वक आग को बुझाएं, शहर के विभिन्न ऑफिस में जाकर विस्तार पूर्वक बताते हुए सिलेंडर में लगी आग को कैसे बुझाएं इसके बारे में बताया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। कहने को तो सासाराम नगर निगम बन चुका है, लेकिन आज भी इसमें रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। गर्मी के मौसम में लोगों को पीने के पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जिस कारण से लोगों में लगातार प्रशासन व सरकार के प्रति गुस्सा देखा जा रहा है। मामला सासाराम के घोसियान मोहल्ले से है, जहां पर एक नल के सहारे करीब 5,000 लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं। पीने के लिए उन्हें सुबह से ही कतार में खड़ा रहना पड़ता है, तब जाकर उनके घर के लोगों की प्यास बुझती है। यही नहीं, पशु तक को पीने के लिए पानी उसी नल से निकालना पड़ रहा है। जब तक कि कभी नल खराब पड़ जाता है तो अब न केवल लोग बल्कि उनके पशु भी पानी के लिए व्याकुल होते हैं, लेकिन उनके पास इंतज़ार के अलावा कोई चारा नहीं होता है। नल बिगड़ने के बाद स्थानीय लोग चंदा एकत्र कर उसे बनवाते हैं, लेकिन सरकारी महकमे के लोग इसे देखने तक नहीं आते।
पानी खातिर परेशानी उठा रहा है। किस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही पानी के लेके? बहुत परेशानी हो रहा है भैया, बीमार हो जाए कुछ पानी खातिर तेल खाना ही पड़ रहा है। क्या में आप लोग को सुविधा नहीं दी जा रही है क्या यहाँ के प्रशासन पर? कहाँ सुविधा है? देखिए वो मोहल्ला से मोहल्ला पानी लेने आ रहे हैं। कितना दूर से? होता दूर है, बहुत दूर है। क्या होता है पानी अगर लाइन कट जाए तो क्या स्थिति होती है? पानी लाइन कट जाए पानी का है, दुनिया पे पानी पीने वाला है, जब कल है ही नहीं है। एक नल से पानी पीते हैं सब? पानी भराता है भैया। क्या नाम हुआ आपका? फातिमा नाम है। यहाँ पानी की समस्या जो इस तरह से लोग नंबर लगाए हुए हैं, क्या मामला है? पानी की व्यवस्था है कि नहीं? नहीं है सर, पानी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। 5000 की बस्ती में एक चापाकल है, जिससे बहुत परेशानी होता है। आप खुद देख सकते हैं क्या स्थिति है यहाँ की? बहुत बुरा है, बहुत दयनीय स्थिति है। क्या यहाँ के प्रशासन नगर कुछ नहीं, नगर प्रशासन न यहाँ का, न हमारे बड़े ऑफिसर, न हमारे नेता कुछ नहीं करते हैं। क्या कभी नहीं सुनते हैं? किसी के पास इसकी शिकायत की गई है कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है? हाँ सर, यहाँ पे हमारे जितने भी विधायक लोग आते हैं, MP लोग आते हैं, या जितने भी ऑफिसर है उसके पास दिया जाता है कंप्लेन, लेकिन सुनता कोई नहीं। आश्वासन देते हैं होगा होगा, लेकिन कुछ नहीं होता। जो परेशानी आंखों के सामने दिखाई देती है। अगर बाई दबे मान लीजिए लाइन कट जाए, अगर चाहे मोटर खराब हो गया तो क्या स्थिति होगी? बस बहुत बुरा, पीने के लिए परेशानी हो जाता है। फिर हम लोग अब इस तरह बैठे होते हैं, फिर अपना चंदा लगा के सब लोग मोहल्ले से पैसा लगा के इसको बनाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग पानी पीते हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू अली। कौन सा मामला है? मोहल्ला रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।